हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ फिर से एक इंदिरापुरम के अंदर कॉर्नर का एक इंडिपेंडेंट फ्लोर दिखाने, जो हमारा आ जाता है 5 BHK के लेआउट के अंदर। इसके साथ एक चीज और बता दूं, पार्क फेसिंग भी आपको मिलने वाला है। ये कुछ खास पॉइंट हो जाते हैं। साइज की हम बात कर रहे हैं तो बता रहे हो 315 गज के अंदर ये आपको स्पेशियस 5 BHK का लेआउट मिल जाता है विद कॉर्नर, एंड आपकी दोनों तरफ धूप मिलेगी और वेंटिलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। एक इसके अंदर रनिंग बालकनी दी हुई है जो एक दूसरे से कनेक्ट करती है। मतलब इसके अंदर सिंगल ही बालकनी है लेकिन बहुत बड़ी बालकनी। अब हम आते हैं इसके लिविंग एरिया की तरफ। आप एक बार डेप्थ चेक कर सकते हो कितनी डेप्थ है। मैं बिल्कुल कॉर्नर में जाके खड़े हो जाता हूँ किचन की तरफ। एक बार डेप्थ चेक कीजिए कितनी स्पेशियस है। कहीं ना कहीं आपको 30 बाय 22-23 के आसपास लिविंग का स्पेस दिया हुआ है, जिसमें सामने आप देखोगे तो ये पूरी ही आपको सोफा सेट की वॉल बनाने वाला है डेकोरेशन, एंड बहुत ही अलग सी इसमें स्ट्रिप वर्क करेंगे। बेड का जो सोफा सेट है वो कुछ एल शेप में लग जाएगा। सामने टीवी का कनेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका सेंट्रल टेबल, इसके अलावा डाइनिंग का स्पेस यहाँ मिल जाएगा 6 चेयर का आपको इजिली है। मंदिर के लिए यहाँ पे स्पेस दिया। जितना भी आप देख रहे हो, जितना भी यहाँ पे सारा काम है आपका, ये सारा देखो यहाँ पे ही रखा हुआ है। अभी इसमें काम चल रहा है तो अभी इनिशियली हम वीडियो बना रहे हैं, शायद अगर ये बनते बनते सोल्ड आउट ना हो जाए। इसके अंदर आप देखोगे तो पूरा ये पैसेज आपका वॉकिंग रहेगा बालकनी को कनेक्ट करने के लिए। आपका डाइनिंग हो जाएगा, इधर आपका लिविंग स्पेस हो जाएगा, दोनों सेपरेट रहेंगे। बीच में पैसेज मिल जाएगा आपको आपकी बालकनी एक्सेस करने के लिए। बाकी सामने टीवी पैनल दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा टीवी पैनल, एंड व्हाइट थीम के अंदर ये पूरा आपको लुक देने वाला है। और ये सारा मैं आपको बता दूं, ये आपका हल्का सा क्रीमी एंड व्हाइट थीम में पूरा ही फ्लैट का लेआउट डिजाइन रहेगा। जिसमें अब आता है किचन की तरफ। किचन में एंट्री लेते ही हमें एल शेप की किचन मिल जाती है, स्पेशियस है पूरा। आप देखोगे तो कुछ ये लुक दिया है। यहाँ पे स्टोरेज टीवी का, यहाँ पे आपका फ्रिज के लिए स्पेस दिया हुआ है। एल शेप की स्लैब, यहाँ पे आपका कुकटॉप लग जाएगा, चिमनी का कनेक्शन, और साथ में सारी ही आपकी स्लैब नॉर्मली यूज कर सकते हो और भी चीजों के लिए। यहाँ पे वॉशिंग एरिया का स्लैब दिया हुआ है, वास्तु के हिसाब से इसे सेपरेट कर दिया है तो आपको पूरा वॉशिंग स्लैब यहाँ आ जाएगा। और फ्रिज के लिए इधर से, जैसा आपको उधर से दिखाया थोड़ा दिखा नहीं होगा, ये सारा हमारा किचन का लेआउट है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे तो ये आपकी सॉफ्ट क्लोजर के साथ ये सारी चीजें मिलने वाली है। ऊपर भी फॉल सीलिंग का वर्क देख सकते हो, बहुत ही एलिगेंट व्यू मिलेगा। जैसे ये मेरे ख्याल से 15-20 दिन के अंदर ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। 15 से 1 महीने का आसपास आप टाइम लेके चल सकते हो। उसके बाद हम इसको रीशूट करेंगे। अगर जब तक नहीं बिकी कोई फ्लैट तो मैं आपको उसमें सारे फ्लैट दिखाऊंगा, लेआउट दिखाऊंगा। छत, इसके अंदर आपको छत वाला भी फ्लैट मिल जाएगा तो वो भी आप ले सकते हो। इस हिसाब से हम आते हैं इसके फर्स्ट रूम की तरफ। इधर आते हैं तो ये हमारा फर्स्ट रूम मिल जाता है। साइज की बात करते हैं, 18 बाय 12 का दिया हुआ है। वार्डरोब हटा दे तो 16 का ये पूरा हमारा स्पेस मिल जाता है, 16 बाय 12। टीवी का कनेक्शन इस वाली वॉल पे आपको मिल जाएगा। बेड की जो प्लेसमेंट है वो हमारी यहां से लेके यहां तक की रहेगी, तो बेड आपका इजीली प्लेस हो जाएगा मेरे बैक साइड में। सीटीवी का कनेक्शन दिखा दिया। यहाँ पूरी वार्डरोब मिलने वाली है। अभी वार्डरोब का एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा कि किस तरह लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम चांसेस है कि ट्रांसपेरेंट ये वार्डरोब आपकी आने वाले, ट्रांसपेरेंट ओपन ग्लास के साथ। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग एरिया का स्पेस मिल जाता है। और जो हमारी फॉल सीलिंग हाइट रखी हुई है 12 फीट की रखी हुई है। डोर हाइट हमारी जितनी भी मिलती है 9 फीट की, सारे ही डोर हाइट दी हुई है। अब आते हैं इसके वॉशरूम में, जो उसी से ही कनेक्टेड रखा हुआ है। यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे आपको वॉश बेसिन मिल जाता है आपका हाथ धोने के लिए। यहाँ पे शावर एरिया मिलने वाला है। इसी के जस्ट बिहाइंड ही हमें यहाँ पे हमारी सैनिटरी फिटिंग दी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें स्टोरेज मिल जाती है आपकी जो भी डेली यूज की चीजें हैं, जो आप जब सॉफ्ट वॉक हो गए वो चीजें यहाँ पे आप रख सकते हो। इसी के साथ ही हम आते हैं इसके वॉशिंग एरिया की तरफ, जिसे हम आपके लिए दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा पूरा ही बैक बालकनी का स्पेस मिल जाता है। आप इसे यूज कर सकते हो कपड़े धोने के लिए। और अलग अलग चाहो तो वार्डरोब का स्पेस भी, आप एक्स्ट्रा वार्डरोब चाहिए तो आपकी स्टोरेज हो गई, ये चीजें आप यहाँ पे बना सकते हो। जितने भी एसी की डक्टिंग है वो आपकी इन वाले रूम्स की यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके हम सेकंड रूम की तरफ चलते हैं। आइए, सेकंड रूम में देखेंगे तो हमारा सेम साइज 16 बाय 12 का रूम साइज है। सेम लेआउट, फॉल सीलिंग वर्क एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। बेड की प्लेसमेंट में आप देखोगे तो पूरा एक वुड का स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। इसकी वॉशरूम मिल जाता है। ये देखिए, ये हमारा वॉशरूम दिया हुआ है। यहाँ पे सारी फिटिंग लग जाएगी। यहाँ पे हैंड वॉश, सैनिटरी फिटिंग एंड शावर एरिया, सारी चीजें लगने के बाद कुछ अलग भी लुक निकलेगा।
वो हम बाद में आपको दिखा देंगे। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये जितनी भी आपकी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा टफन ग्लास लग जाएगा यहाँ पे, और आप चाहो तो यहाँ पे विंडो भी लगा सकते हो। और अब हम अंदर की तरफ आ चुके हैं, ये हमारा पाउडर रूम हो जाता है। वैसे इसमें आपका सैनिटरी फिटिंग नहीं लगी पाउडर रूम एक वजह से, आप चाहो तो इसे चेंजिंग रूम भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारा वार्डरोब का वर्क होने वाला है। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया का सारा स्पेस, तो ये पूरा आपको चेंजिंग रूम की तरह काम करेगा पाउडर रूम। तो ये चीजें मिल जाती है। बाकी जितनी भी आपकी सैनिटरी फिटिंग है वो सारी उधर की तरफ लगी हुई है। और ये वाली जो ये वाला आप डोर देख रहे हो हमारी बालकनी के लिए कनेक्ट करता है, वो मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। हमें हमारे फ्रंट साइड में 3 रूम मिल जाते हैं। वैसे ऑलमोस्ट हमारे 4 रूम फ्रंट साइड के, एक ही थोड़ा सा आपका दबा हुआ है, बाकी सारे रूम हमें वेंटिलेटर मिल जाते हैं। अब आते हैं इसके एक और रूम के अंदर, जो हमारा थर्ड रूम आने वाला है। ये थोड़ा डार्क थीम में रखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो कलर हो रहा है वो उसी हिसाब से हो रहा है, डार्क थीम के हिसाब से। तो आप देखोगे जितना भी फॉल सीलिंग का वर्क एलिगेंट किया हुआ है, वार्डरोब हमारी जस्ट पीछे लगी हुई है, तो वार्डरोब में भी एलिगेंट वर्क होने वाला है। जो बेड की प्लेसमेंट है हमारी यहां से लेके यहां तक रहेगी, पूरा वॉकिंग स्पेस। और ये सारा आप देखोगे तो टीवी पैनल, और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा तैयार किया जा रहा है कुछ शोकेस के लिए। और अब की जो बालकनी है बहुत ही ज्यादा लंबी मिल जाती है, इधर तक लंबी है, इधर से भी लंबी है। एक बार आप इधर खड़े होइए, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैं एंड में जाता हूं, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि किस तरह का स्पेस आपको बालकनी में मिलने वाला है। एक बार डेप्थ चेक कर सकते हो आप, इतना स्पेस है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे पीछे भी अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है, इतना स्पेस मिल जाता है। ये सारी आपकी रेलिंग है, यहाँ पे आपकी टफन ग्लास की रेलिंग आ जाएगी सेम हाइट के साथ, यहाँ तक आपकी सेम हाइट के साथ रेलिंग लगेगी टफन ग्लास के साथ। और साथ में ये पूरी ही ऐसी ही रनिंग, जितना मैं उधर गया था उतना ही यहाँ से उधर जाऊंगा, इतना आपको सेम स्पेस मिल जाता है। अब आते हैं इसके सेकंड रूम की तरफ, जो हमारा इसी पोर्शन में आने वाला है, ये वाला। यहाँ पे भी अभी काम चल रहा है, पेंट का एंड फिनिशिंग चल रही है। वॉल माउंटेड वार्डरोब है, फॉल सीलिंग वर्क मिल जाता है, बेड की प्लेसमेंट, एंड जस्ट मेरे पीछे ही आपको यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया एंड आपको टीवी का पूरा कनेक्शन दिया हुआ है। इसी के अलावा हम आते हैं इसके आगे, तो ये हमारा वॉशरूम मिल जाता है, ये वाला देखेंगे तो इससे रूम से भी कनेक्टेड है एंड आपका कॉमन भी होने वाला है। यहाँ से एक बार देखेंगे, यहाँ पे हमारा सैनिटरी फिटिंग, शावर एरिया उधर लग जाएगा जस्ट आपके पीछे, एंड आपका हैंड वॉश इधर की तरफ लग जाएगा। अब इसके लास्ट रूम में आता है, जो हमारा एक और स्पेशियस होता है। इसमें भी काम चल रहा है, देखिए फिनिशिंग का काम चल रहा है, नीचे सारा पानी है। तो एक बार आप फॉल सीलिंग का वर्क देख सकते हो, बेड की प्लेसमेंट देखिए जो यहां से यहां तक रहेगी। और साथ में हमारा जितना भी स्पेशियस बहुत रूम है, इसका मैं आइडिया देता हूँ। इसमें सारे रूम आपके 16 बाय 12 के समथिंग ही मिलने वाले हैं, बस एक रूम थोड़ा हमारा 12 बाय 12 का रहेगा, बाकी सारे स्पेशियस है। यहाँ पे टीवी का कनेक्शन मिल जाता है, और इसके साथ ही हमें वॉशरूम भी दिया हुआ है इधर की तरफ। यह हमारा वॉशरूम मिल जाता है, यहाँ पे आपका सैनिटरी फिटिंग, वो आपका सारे यहाँ पे हैंड वॉश एरिया, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका शावर एरिया मिलेगा। सारी आपको प्रॉपर्टी की सारी नॉलेज तो मैंने आपको दे ही दी है। अब कुछ चीजें और बचती हैं, जो आप आएंगे विजिट करेंगे तब आपको सारी चीजें पता पाएंगे। हम पे ऐसे और भी ऑप्शन है जिसकी आप वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आप न्यू कंस्ट्रक्शन में फ्लैट देख रहे हो स्पेशियस लेआउट के साथ, तो वो चीजें आप हमारे चैनल पे जाके और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। इसकी जो डिमांड हमें मिल जाती है, जो हमें मैं आपको सीधा बात करता हूँ, छत अगर लेना चाहते हो 445 की डिमांड है इसकी। और अगर नीचे से आप फर्स्ट एंड सेकंड भी चाहिए तो 3,95,00,000 इसकी प्राइसिंग आती है। ये नेगोशिएबल है, ऑन टेबल बैठ के यूनिट आप नेगोशिएट कर सकते हो सकता है आप जिस रेट पे करो वो रेट हमें भी ना पता हो, वो आपकी ऑन कॉल नहीं रहेगी। आप आएंगे विजिट करेंगे, अगर पसंद आएगी तो बैठ के बात करेंगे। वीडियो बाकी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।